अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव डिफरेंट फंक्शंस के हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यानी कि ओवरऑल हमने जनरल डिस्कशन की थी डेरिवेटिव्स के बारे में, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है और उसका स्पेसिफिक रूल क्या होता है, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था और अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उनके डेरिवेटिव के टेक्निक्स और रूल्स हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम जनरली एज अ कंबाइंड अगर कोई भी फंक्शन आ जाए तो डिफरेंट फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो या उनका क्वोशंट हो या उनका आपस में कोई भी रिलेशन हो तो उनका हम किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सर्टन रूल्स हैं डेरिवेटिव्स के, तो उन पर्टिकुलर रूल्स को हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट रूल। द कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट रूल क्या है कि हमने हमारे पास सिंपल ये है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास, तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको हमेशा जीरो मिलता है। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या बताता है कि फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है, जो रेट ऑफ चेंज के बारे में डेरिवेटिव बता रहा होता है। लेकिन जब फंक्शन है ही कांस्टेंट तो इट मीन्स कि उसमें कोई भी चेंज आपके पास नहीं आ रहा होगा। जब उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो जो चेंज को रिप्रेजेंट क्या करता है, डेरिवेटिव करता है, तो वो फिर क्या आएगा, चेंज को हम क्या कहते हैं, इक्वल टू जीरो कह देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, क्योंकि उसमें चेंज क्या होता है, जीरो हो रहा होता है। सो इसको हम कंप्लीट किया लिख सकते हैं डी एफ ओवर डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स इंटू सी, इसलिए सी फॉर कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव किसी भी कॉन्स्टेंट, सी फॉर एनी कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, उसका डेरिवेटिव इक्वल किसके आएगा, हमेशा जीरो के आएगा। तो उसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से गिवन है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि एक फंक्शन लिया हमने, ये 1/2 सिर्फ एक नंबर लिखा है विच इज द कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा जी, जीरो ही आएगा। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट में है तो वो भी एक है, तो क्या है, वो भी एक कांस्टेंट ही है। अगर ये भी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा जी, जीरो ही मिलेगा। जब आप फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 है, तो बोथ साइड पे हमें डेरिवेटिव अप्लाई किया तो वो क्या मिल जाएगा, हमें जीरो मिल जाएगा। पाई इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट, वो एक ये रैशनल कांस्टेंट है, सॉरी पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी एक कांस्टेंट है, तो इसका चाहिए नेगेटिव में लिखा है क्यों ना लिखा हो, लेकिन है तो कांस्टेंट ही आफ्टर ऑल, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। सिमिलरली 3 इज अ कांस्टेंट माइनस 2 इज अ कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट आ जाए हमारे पास, अगर कांस्टेंट नंबर के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज जीरो मिलेगा। तो ये होता है कांस्टेंट रूल। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास पावर रूल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। पावर रूल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि पावर, जैसे हमने कांस्टेंट रूल देखा वो सिर्फ कांस्टेंट के ऊपर एप्लीकेबल था, ऐसे ही पावर रूल जो है वो हमारे पास हमेशा जब भी आपके पास कोई वेरिएबल गिवन होगा उस वेरिएबल के ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल कोई ना कोई, लेट्स से डी बाई डी एक्स है इंटू एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर एन यानी कि फंक्शन हमने लिया है बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। उसका जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर एन है, तो एन क्या है हमारे पास, जो पावर रूल हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास जो पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो एक्स की पावर एन, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे थे आप, तो एन इसकी पावर थी तो एन आ गई स्टार्ट में, पावर स्टार्ट में लिख दिया आप लोगों ने, तो उसके जो पावर में से एक क्या कर देना आपने, कम कर देना। तो एन पावर स्टार्ट में आई, एन ये था, तो एन की जो पावर है वो हमने स्टार्ट में ले आए, तो पावर स्टार्ट में लेके आने के बाद पावर में से एक क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। और नेक्स्ट क्या किया हमने कि जिसकी पावर थी, जहाँ पावर किसकी थी, एक्स की पावर थी, तो जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव हमने बाद में दोबारा लेना होता है, डेरिवेटिव को हम साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास होता है पावर रूल, जो भी पावर है पावर को स्टार्ट में ले जाओ और पावर में से एक कम कर दो। पावर था एन थी, पावर स्टार्ट में अगर उसमें एक कम कर दिया तो हमारे पास ये आ गया पावर रूल डिफाइन हो गया। और ये चीज कभी ना भूलिएगा कि हमारे पास जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से ले रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक फंक्शन ले रही है हमने एक्स की फॉर्म में, इसका जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स मैंने लिख दिया, तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो हमें इसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की पावर मिल रही है कोई ना कोई आपको, एक्स की पावर क्या 4 है, पावर रूल क्या कहता है, पावर क्या आ रही है, स्टार्ट में आएगी, तो 4 स्टार्ट में आएगा, तो हमने 4 स्टार्ट में लिख दिया। 4 स्टार्ट में अगर पावर में से क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, यानी कि 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3,
तो जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा से ले लिया, तो 4x³ डी बाई डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पूरा कंप्लीट पावर रूल अप्लाई होगा। तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अल्टीमेटली एफ प्राइम ऑफ एक्स जो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया वो आ गया जी 4x³। ये किसका आया हमारे पास, एक्स की पावर 4 का। तो मैं थोड़ा क्विकली इसको डिस्कस करना क्योंकि ये इंटर में भी आप लोग काफी डिटेल में डेरिवेटिव को पढ़ चुके हैं। तो ये हम डिस्कस कर लिया हमने पावर रूल कि किसी भी चीज की पावर रूल अप्लाई करनी हो तो पावर को स्टार्ट में ले जाते हैं, उसमें से एक कम कर दिया जाता है पावर में, और जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, पावर रूल कहलाता है। एक दो एग्जांपल और करेंगे हम पावर रूल की। ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास पावर रूल के बारे में। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, हमें गिवन है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -3। अब पावर है वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में भी हो, नेगेटिव में भी हो सकती है या ओवर में भी हो सकती है। कोई भी पावर हो तो वो हमें रूल वही रहेगा कि अगर कोई पावर है यानी कोई रियल नंबर अगर पावर में है तो सिंपल रूल क्या है, पावर को स्टार्ट में ले और पावर में से एक नंबर माइनस कर दें। तो पावर क्या थी यहाँ पे -3, जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो पावर -3 स्टार्ट में आ गई और उसमें से एक आपने कम कर दिया। तो -3 में से जब -1 करेंगे तो इस -3 में से जब आप -1 करेंगे तो -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -3 एक्स की पावर -4, तो जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा से ले लिया। पावर किसकी थी, एक्स की, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से आ गया। तो -3 एक्स की पावर -4, तो सिंपलीफाई करके डी बाई डी एक्स इंटू एक्स 1 आ गया। तो -3 एक्स की पावर -4 हमारे पास सेकंड एग्जांपल सॉल्व होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमने ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट x फंक्शन लिया है। तो x के जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो हमने जब इसके बोथ साइड पे जब y इक्वल टू स्क्वायर रूट x है तो बोथ साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। तो डी बाई डी एक्स इंटू वाई लेफ्ट हैंड साइड पे जगह पे, तो डी बाई डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट x ये राइट हैंड साइड आ गई। तो खाने इसको पावर के फॉर्म में लिखा, स्क्वायर रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो 1/2 पावर आ गई। तो वेरिएबल की पावर है तो फिर अगेन आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और पावर रूल क्या कहता है हमें कि पावर आ जाती है स्टार्ट में। तो 1/2 पावर थी तो वो x से स्टार्ट में आ गई, 1/2 पावर स्टार्ट में आ गई और 1/2 में से आपने क्या कर देना था, एक कम कर देना था। 1/2 -1 करेंगे तो 1/2 -1 विच इज इक्वल टू -1/2, और जिसकी पावर थी, पावर फिर किसकी थी, x की थी, उसी का डेरिवेटिव दोबारा से ले लिया। तो x की पावर -1/2 को आप ओवर में ले आए तो नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आ रहेगा 1/2 x की पावर, x का स्क्वायर रूट या x की पावर 1/2। तो फोर्थ एग्जांपल है, उसमें भी सेम वही रूल अप्लाई हुआ, पावर रूल है। पावर को स्टार्ट में है 3/2 को, और 3/2 में से एक कम कर 3/2 -1 करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर 5, इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। इसमें हो क्या रहा है कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है कंप्लीट, x स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी होल की पावर क्या थी हमारे पास, क्यूब। तो जब भी पावर मिल जाए और पावर के साथ डेरिवेटिव हो तो हमेशा पहले पावर की जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो होल की पावर 3 थी तो होल की पावर स्टार्टिंग में आ रही थी, पावर आ गई 3 हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ऊपर जो पावर थी वो उसको क्या कर दिया हमने, 3 में से -1 कर दिया। तो ये हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो गया। और आगे पावर क्या कहता है कि जिसकी पावर हो उसका डेरिवेटिव दोबारा से लो। तो पावर किसकी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की। तो हमने पावर अप्लाई किया, 3 स्टार्ट में आ गया और फिर बाद में 3 में से हमने कम -1 कर दिया। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 -1, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा से ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास जी 2x। तो 2x इसका डेरिवेटिव में से आएगा और 3 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा था। तो 2x इंटू 3 क्या बनेगा, 6। ये अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास, 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और होल का क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर मिसिंग है वो बाय चांस। तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 -1 क्या आता हमारे पास 2 आना था, और 2x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना था 2x, और प्लस 3 कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव हम अलग से अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाना था, 0 हो जाना था। तो अल्टीमेटली 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाना था एग्जाम्पल नंबर 5 का बाय यूजिंग पावर रूल। ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली पावर रूल के बारे में। आगे वेरी सिंपल रूल है द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल का ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कि जब भी हमारे पास
कोई भी फंक्शन है, ये हमने लिखा हुआ है c इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है यानी कि वेरिएबल की फॉर्म में होगा, यानी कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन के साथ कोई अगर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, वो डेरिवेटिव से बाहर लिखा जा सकता है। कि ये जैसे था हमारे पास डी बाई डी एक्स इंटू सी एफ ऑफ एक्स, तो इधर क्या होगा कि c डेरिवेटिव से बाहर आ गया तो हमने c इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं c इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये कंप्लीट हमारे पास बनेगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल बन जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं कि कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट, तो ये हमने उसको लिखा c का क्या आ गया यहाँ पे 3 और x की पावर क्या ले लिया हमने 4, कोई ना कोई फंक्शन ले लिया। तो इसमें 3 इसका क्या है जो कोएफिशिएंट है x का, तो वो हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। अगर तो कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, लेकिन जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो गया एज अ कोएफिशिएंट हो रहा हो, कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा हो, कोएफिशिएंट के तौर पे आए तो वो हम डेरिवेटिव से बाहर ले जाते हैं। तो 3 जो है डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, तो 3 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4। अब ये क्या रहेगा, जस्ट एक्स की पावर 4 रहेगा तो इसके ऊपर दोबारा से हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो पावर रूल में 4 शुरू में आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 4 स्टार्टिंग में आएगा, पावर में से एक कम होगा तो 4 इंटू 3 12 एक्स का क्यूब आएगा। तो ये होगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो ये सारी एग्जांपल सेम इसी स्टेप से फॉलो कर रही है। तो -2 था, कांस्टेंट था, कोएफिशिएंट था, तो उसको आप लोगों ने डेरिवेटिव से बाहर लिख दिया। तो इस तरह सेम इसी केस में ऐसे होगा। सभी में हमने ऐसे किया कि जहां जहां पे x के साथ या किसी भी फंक्शन के साथ, लाजमी नहीं वो x के फॉर्म में हो, जैसे ये एग्जांपल नंबर 4 में है कोस ऑफ x इटसेल्फ एक क्या है फंक्शन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो इसकी भी स्टार्टिंग में क्या है, एक कांस्टेंट हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। तो इधर भी सेम वही होगा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव फाइंड किया तो स्क्वायर रूट 5 जो होता है वो तो वैसे ही डेरिवेटिव से बाहर आएगा। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास जी, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज ही रहेगा। तो ये हमारे पास डिस्कशन होगी कांस्टेंट मल्टीपल रूल के बारे में। उसके बाद है हमारे पास सम रूल है। तो सम रूल भी सिंपल है कि सम रूल ये है कि अगर हमारे पास कोई मोर देन वन फंक्शन हो, अभी जो ऊपर हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो सारे एक ही फंक्शन थे, लेकिन अगर हमारे पास कोई मोर देन वन फंक्शन हो और आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, यानी डी बाई डी एक्स इंटू एफ प्लस जी और एफ माइनस जी, क्योंकि दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस हो रहे हो और उनके होल के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो, तो आप डेरिवेटिव उन दोनों फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया कि डी बाई डी एक्स इंटू एफ कर दिया प्लस डी बाई डी एक्स इंटू जी, तो इसको हमने डेरिवेटिव को अलग अलग हमने अप्लाई कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये हमारे पास क्या आता है जी, सम रूल। तो सम रूल में हम ऐसा कर सकते हैं कि आप डेरिवेटिव को अलग अलग सेपरेट कर दें। तो उस एग्जांपल है कि हमारे पास एक एक्स क्यूब है और एक क्या है हमारा फंक्शन साइन एक्स है, ये दोनों सम से कंबाइन हो रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो डेरिवेटिव इस होल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो जब इस पूरे होल फंक्शन के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर डेरिवेटिव को हम एक्स क्यूब और साइन एक्स के ऊपर हम डेरिवेटिव को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो इसके ऊपर क्या हो गया, पावर अप्लाई हो गया एक्स क्यूब के ऊपर, तो 3 स्टार्टिंग में तो एक्स 3 माइनस 1 2 यानी कि 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आएगा, ये हमने लिख दिया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस ऑफ एक्स। तो सिंपल ये बात है कि अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में हो तो प्लस माइनस में डेरिवेटिव को आप अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स के प्लस 6x। ये भी डिफरेंट एक्स हमारे पास टर्म्स हैं जो कि प्लस माइनस से कंबाइन हो रही हैं। तो इसमें भी आप जब प्लस माइनस हमारे पास कंबाइन हो रहा हो, कोई भी फंक्शन हो या एक्सप्रेशन कंबाइन हो रही हो, तो आप हर टर्म के ऊपर अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। इधर भी हमने वही किया कि जब हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई किया इस पूरे फंक्शन पे, तो हर एक के ऊपर हमने डेरिवेटिव को अलग अलग कर दिया, डी बाई डी एक्स इंटू 1/3 एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स इंटू माइनस 5/2 एक्स के, डी बाई डी एक्स इंटू 6x। हर एक के ऊपर डेरिवेटिव अलग से अप्लाई हो गया। जब डेरिवेटिव अलग से अप्लाई होगा तब ये देखिए कि इसमें 1/3 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, कॉन्स्टेंट मल्टीपल हो रहा है, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। इसी तरह माइनस 5/2 इसे मल्टीप्लाई होता है, ये भी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और सिमिलरली 6 भी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। जब हमारे पास 1/3 से बाहर आ जाएगा तो एक्स क्यूब रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, 3 से कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह इधर -5x प्लस 6, ये कंप्लीट आंसर इसका हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें रिपीट कर रहा हूँ, पहले स्टेप में इसमें क्या किया, 1/3 को बाहर ले गए, तो एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब का हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया, 3x स्क्वायर आ गया। इसमें भी -5/2 को बाहर ले गए, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई किया, तो वो क्या आ गया 2x।
इधर भी 6 था तो वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो वो 6 एज इट इज ही आ जाएगा आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स। तो ये इसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्री में दो फंक्शन है प्लस माइनस हो गए, तो इनको हमने अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करके उनके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर ली। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स। तो ये डिस्कशन होगी हमारे पास जी सम के बारे में कि सम का रूल हम किस तरह से देख सकते हैं डेरिवेटिव के अंदर। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें डिस्कस हम करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो तक यहाँ तक इनफ है, सम रूल तक। ये दीज आर वेरी सिंपल रूल्स जिसको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें इनके सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर सम रूल है तो जब भी दो से ज्यादा टर्म्स हो तो उन सबके ऊपर अलग अलग आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं सम में। कांस्टेंट में क्या है कि जब भी किसी फंक्शन के साथ किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। पावर रूल में क्या है, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल की पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और उसमें से एक पावर में से एक कम कर देंगे और जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से अप्लाई कर रहे होते हैं। और कांस्टेंट रूल क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो यहाँ तक इनफ है आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो पे इसी से कंटिन्यू करूंगा, तो उसमें हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल के बारे में डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।